तो एक्सरसाइज 3.2 अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो आपको सेम जैसे आपने 3.1 किया था वैसा ही है, इसमें भी आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, ग्राफ प्लॉट करना है और उस ग्राफ को देख के आपको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल है। पहला है 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो सिंपल है, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे let the number of girls be x and the number of boys be y और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना गिवन है? टोटल नंबर गिवन है 10। ठीक है, अब इसके बाद हमको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉय y है और टोटल स्टूडेंट कितना है 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? इसने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज। तो जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज से। तो मैं क्या करूँगा, गर्ल्स के नंबर्स में से बॉयज का नंबर अगर माइनस करता हूँ तो बचेगा कितना? 4। समझ गए? तो नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 4, क्योंकि गर्ल्स स्ट्रेंथ में 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ज़्यादा को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिफरेंस करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशंस के लिए बॉक्सेस मैंने बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ ले लिया है। आपको अगर ये नहीं पता है कि ये कैसे करना है तो मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, तो लास्ट पार्ट को एक और बार आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, ये आपने पहले भी क्लासेस में किया हुआ है। ठीक है, तो जब मैंने x का वैल्यू 5 लिया फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो y का वैल्यू क्या आया? 5। x का वैल्यू जब मैंने 4 लिया तो y का वैल्यू क्या आया? 6। एंड x का वैल्यू जब मैंने 6 लिया तो y का वैल्यू आया 4। सिमिलरली सेकेंड वाले इक्वेशन में x का वैल्यू 5, y 1, 4, 0, 3, -1। ठीक है, अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है फर्स्ट वाले इक्वेशन में? बॉक्स में 5,5। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यही वैल्यू लेना है। तो वो आप x का जो भी वैल्यू लेंगे उसके बराबर का y का वैल्यू आपका निकल आएगा। ठीक है, और उस हिसाब से आपको बॉक्स क्रिएट करना है। तो 5,5 किधर आएगा? तो 5 ये रहा x पे और y पे 5 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट 5,5। ठीक है, नेक्स्ट इज 4,6। तो 4x पे हम देखेंगे एंड देन y पे हम देखेंगे 6। ठीक है, तो ये है x पे 4। ठीक है, एंड देन y पे 6 देखना है। तो y पे 6 किधर है? यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4,6। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? 6,4। तो 6,4 किधर है? x पे 6 देखेंगे एंड y पे 4 देखेंगे। तो ये हो गया हमारा 6,4। समझ गए? अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे यूजिंग अ लाइन। समझ गए? अब हम सेकेंड वाली इक्वेशन के पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो सेकेंड वाले इक्वेशन का पॉइंट क्या है? पहला 5,1। तो x में हम 5 देखेंगे एंड 1। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। तो ये हो गया 5,1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 4,0। मतलब x पे 4 एंड y का 0 है, तो यही वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 4,0। नेक्स्ट इज 3,-1। तो दैट मीन्स x का 3 एंड y का -1, तो वो पॉइंट आएगा इधर। तो लाइंस मैंने बना दिया है। तो गाइस थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेरे लाइंस एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि सारा कुछ डिजिटल है, तो जो भी जैसे भी मेरे को मिला है मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, आप जब एक्चुअल ग्राफ बुक में करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मार्किंग मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? वो है 7,3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो जो दोनों लीनियर इक्वेशन आपको गिवन थे 1 एंड 2, उनका सोल्यूशन क्या है? उनका सोल्यूशन है 7,3। मतलब x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। समझ गए? तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, और इस तरीके से हम ग्राफिकली इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। जब आपके दोनों इक्वेशन अच्छे से फॉर्म हो जाएं, उसके बाद आपको बॉक्सेस क्रिएट करने हैं जिसमें आप x और y के वैल्यूज लिखेंगे अलग अलग। ठीक है, मिनिमम 2 चाहिए होता है, रिकमेंडेड 3 वैल्यूज आपको लिखने हैं जैसे मैंने लिखा है।
ठीक है, वैल्यूज कोई भी हो, पर ट्राई करें कि जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में आए, पॉइंट्स में या डेसिमल्स में ना आए। ठीक है, अगर आ जाता है फिर उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते, आ सकता है, लेकिन ट्राई करना है आपको कि डेसिमल्स में ना आए, क्योंकि अगर डेसिमल में आएगा तो प्लॉट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। जब आपके ये बॉक्सेस रेडी हो जाएं, उसके बाद आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे मैंने किया है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते टाइम एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पेंसिल है वो प्रॉपर शार्प होना चाहिए, क्योंकि अगर पेंसिल आपका शार्प नहीं है तो उससे मोटा लाइन ड्रॉ होगा, और मोटा लाइन जब ड्रॉ होगा तो उसमें पॉइंट्स इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पेंसिल है वो बहुत शार्प हो। तो सिमिलरली आप सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, सेम टाइप का ही है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स कॉस्ट 46। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेंसिल का कॉस्ट लेना है x और एक पेन का कॉस्ट लेना है y, और उसके बाद आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या फॉर्म होगा बता सकते हैं आप? बहुत ईजी है। तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। सिमिलरली 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 2 बन गए आपके पास इक्वेशन। बस अब आपको करना क्या है, सीधा ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ गए? अगर ग्राफ पैरेलल आता है तो आप क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। और अगर ग्राफ कोइंसाइडिंग आता है, मतलब दोनों लाइंस एक के ऊपर दूसरा आता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो उसमें कोई भी लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेके आप लिख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है, साथ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो जैसा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो रूल है वो आपको यूज़ करना है रेशियोज का, और उनको कंपेयर करके आपको बताना है कि जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ। तो कौन सा करूँ, सेकेंड वाला करता हूँ। ठीक है, बाकी दोनों आप खुद से ट्राई करेंगे। सेकेंड वाला इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू 9, b1 क्या है, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज 12। सिमिलरली a2 क्या है, a2 इज इक्वल टू 18, और b2 क्या है, b2 इज 6, c2 इज 24। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू कितना है, 9/18। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 1 9, 9 2 18, तो इक्वल टू 1/2। सिमिलरली b1/b2 कितना है, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6। तो 3/6 को भी कर लेते हैं, 3 1 3 2, तो ये भी हो गया 1/2। एंड c1/c2 करते हैं, c1/c2 इज 12/24, तो 12 1 12, 12 2 24, तो ये हो गया 1/2। तो आप देख सकते हैं तीनों ही रेशियोज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो लाइन कैसा होगा, इसमें लाइन होगा कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लाइन्स ऑफ द अबव इक्वेशन विल बी कोइंसाइडिंग। समझ गए? ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी के दोनों करने हैं। ठीक है, सेम तरीके से आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो आप क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस। समझ गए? तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें सिर्फ आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो कंसिस्टेंट कौन सा होता है, कंसिस्टेंट तब होता है जब लाइंस जो है वो या तो इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसाइडिंग हो, और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइंस पैरेलल हो। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो मैं इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। ठीक है, कैसे करना है। तो ये है 3/2x प्लस 5/3y
इक्वल टू 7। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं ये 7 को दूसरी साइड लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि ये इजी हो। तो ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। तो 7 को मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ लिख देता हूँ, तो उससे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है। अब आप देखिए ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट भी फ्रैक्शन में है, y का भी फ्रैक्शन में है। तो हम ट्राई करेंगे कि ये फ्रैक्शन हमारा खत्म हो जाए और नॉर्मल नंबर्स में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब हमको इस इक्वेशन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसको 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि 6, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन बाय 6। तो याद रखना गाइस कि जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम अगर इक्वेशन के हर एक टर्म को किसी एक पर्टिकुलर टर्म से, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 9x प्लस 5 2 10y, और ये क्या हो जाएगा, -7 6 42 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया सेकेंड। तो अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो a1/a2 क्या है, a1/a2 है 9/9 विच इज इक्वल टू 1। b1/b2 क्या है, b1/b2 है 10/-10 विच इज इक्वल टू -1। और c1/c2 क्या है, c1/c2 है -42/-14। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब 14 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 14 1 14, 14 3 42, तो इज इक्वल टू कितना आया, 3। तो क्लियरली अब आप लिख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, क्योंकि a1/a2 क्या है 1 और b1/b2 इज -1 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो c1/c2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो याद है ना, कंसिस्टेंट कब होता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है एंड जब कोइंसाइडिंग लाइन होता है। तो इन दोनों केसेस में कंसिस्टेंट होता है। सिर्फ पैरेलल के केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो लाइन कैसा बनेगा, लाइन बनेगा इंटरसेक्टिंग। दैट्स व्हाई दिस इज अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सारे चीजें ईजी होती जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सेम जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसे इसको देखना है आपको कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आता है तो उसको आपको ग्राफ प्लॉट करना है और जो उसका सॉल्यूशन होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो जैसा मैंने बताया था जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही इसका सोल्यूशन होगा, और अगर कोइंसिडेंट आते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो कोई भी लाइन में से कोई भी पॉइंट्स आप उठा के बता सकते हैं, साथ में ये आप लिख देना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो अभी लास्ट में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है या कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आता है या आप कर रहे हैं सही से कर रहे हैं लेकिन आंसर गलत आ रहा है तो आप इसका सॉल्यूशन सेट रेफर कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेट कहाँ से देखना है आपको पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, www.topversity.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप 10th पे जाइए, 10th वाले सेक्शन में, और वहाँ से मैथ्स सेलेक्ट करेंगे तो आप एनसीईआरटी के सारे ही सॉल्यूशंस एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन
हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो क्लियरली बोल दिया है यहाँ पे कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। ठीक है, इज 36। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द विड्थ इज इक्वल टू एक्स मीटर लिख देते हैं, एंड लेट द लेंथ इज इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं हम, हाफ द पेरीमीटर, मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 36। वही बोला है यहाँ पे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ठीक है, बीच वाला अभी स्किप कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36, और बीच में लेंथ और ब्रेथ का क्राइटेरिया गिवन है, वो हम बाद में अभी यूज करेंगे। तो मोटा मोटा आप कह सकते हो कि हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाफ द पेरीमीटर इक्वल टू 36, हाफ मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर का फॉर्मूला इक्वल टू 36। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, सेकेंड इक्वेशन में क्या गिवन है, देखिए लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल टू 4 मीटर, है ना, सिंपल है ना। लेंथ 4 मीटर ज्यादा है तो लेंथ में से ब्रेथ माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मीटर, सॉरी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, और जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसाइडिंग होगा, वो आप लिख सकते हैं। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometric representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। कैसे करना है इसको देखिए, एक लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है, मतलब एक इक्वेशन गिवन है, दूसरा इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। वो दूसरा इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि उस दूसरे इक्वेशन को और ये जो गिवन इक्वेशन है इसको अगर आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो हमको पता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही होना चाहिए। तो a1 क्या है, a1 है 2, और b1 क्या है, b1 है 3। तो अब आपको एक इक्वेशन ऐसा फाइंड आउट करना है जिसका a2 और b2 ऐसा होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया गया है। आप इसी तरीके से कितने भी एग्जाम्पल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिख लीजिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब a1 के जगह a1 पुट कर दीजिए, तो a1 कितना है 2, तो 2 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है 3 अपॉन b2। ठीक है, अब देखिए a2 का वैल्यू आपको हिसाब से लेना है और सिमिलरली b2 का भी। अगर मैं a2 का वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ 2 अपॉन मान लीजिए 4 और b2 का ले लेता हूँ मैं 6, तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये इक्वल हो गया, नॉट इक्वल टू तो नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको हिसाब से लेना है। ठीक है, अब देखिए मैं मान लीजिए यहाँ पे 2 लेता हूँ और a2 का वैल्यू ले लेता हूँ 3, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 और इसका वैल्यू ले लेता हूँ 4। ठीक है, तो अब ये बराबर बैठ रहा है, 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। सिमिलरली आप जो मैंने लिया है ये भी ले सकते हैं। मैंने क्या लिया, मैंने लिया 1 और यहाँ पे लिया 3, तो 2 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 3, क्योंकि 3 अपॉन 3 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 2 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कितने भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलर तरीके से आपको सेकंड वाला करना है, इसमें भी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, a1 क्या है 2 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 क्या है 3 अपॉन b2, और नॉट इक्वल टू में c1 क्या है -8 और c2 एज इट इज लिख देंगे। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, तो 2 के नीचे आपको क्या लिखना है कि ये 2 अपॉन a2 इक्वल टू 3 अपॉन b2 हो जाए। तो आप 2 के नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे 4 a2 के जगह, और 3 के नीचे क्या लिख सकते हैं b2 के जगह 6 लिख सकते हैं।
तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हो गया 1/2। अब आपको C2 लेना है, ठीक है। तो C2 आप क्या लेंगे, C2 आप ले सकते हैं 16 नहीं ले सकते, -16। तो अगर -16 आप ले लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। तो ये तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही सेम हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4, करेक्ट। अगर 4 लिखेंगे तो ये मैच हो जाएगा। तो अब जो नया इक्वेशन बनाएंगे वो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे अलग लिया है, तो आप कितने भी ले सकते हैं, कैसे भी आप बना सकते हैं इक्वेशन। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने किया वही करना है, आप अपने आप से कोई भी वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड वाले में भी यही चीज़ करना है, ठीक है। तो आई होप आप ये खुद से एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो सबसे पहले आपको ये जो दोनों इक्वेशन गिवन है इसके बॉक्सेस आपको क्रिएट करने जैसे मैंने किया है, ठीक है। x का वैल्यू और y का वैल्यू इस तरीके से आपको पुट करने जैसे आप करते हैं। इसके बाद इन वैल्यूज को आपको, इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को तो कुछ इस तरीके से आएगा आपका ग्राफ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल एक बन रहा है ये वाला, ठीक है, इसको शेड कर दिया गया है, ठीक है। तो ट्राइंगल के जो पॉइंट्स है वो क्या है, वर्टिसेस 2, 3 और यहाँ पे है -1, 0 और इधर है 4, 0, ठीक है। तो ये हो गए ट्राइंगल के वर्टिसेस, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है, द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड आर 2, 3, 4, 0 एंड -1, 0। समझ गए। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे।